हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे बैड गाइज मूवी, जहाँ कुछ एनिमल्स एक बहुत बड़ी चोरी को अंजाम देने वाले हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि ये सब उन्हें फंसाने की एक साजिश है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलेंगे। मूवी शुरू होती है लॉस एंजलिस के एक डाइनर से, जहाँ वुल्फ और उसके दोस्त स्नेक को देखते हैं। ये दोनों बैड गाइज नाम के एक गैंग के मेंबर हैं, जिनका सिटी के लोगों में बहुत आतंक है और ये अक्सर अपनी मनचाही जगह पर लूटपाट करते हैं। इनके बाकी मेंबर्स हैं वेब्स नाम की एक टेरेंचुला, जो एक कंप्यूटर हैकर है, मिस्टर शार्क, जो भेस बदलने में माहिर है, और आखिर में मिस्टर पिराना, जो छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है। आज भी ये एक बैंक लूट कर भागे हैं और सिटी की पुलिस चीफ अपनी फोर्स के साथ इनका पीछा कर रही है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वो उसे चकमा दे जाते हैं और ये देखकर चीफ को बहुत गुस्सा आता है। आगे हम उन्हें अपने बेस में आते हुए देखते हैं, जहाँ उन्होंने अपनी सारी लूट छुपाई हुई है। फिर वो सब स्नेक का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जो असल में थोड़ा सेल्फिश और प्राउडी टाइप का है, लेकिन अंदर से वो अपने दोस्तों की बहुत रिस्पेक्ट करता है। यही टीवी पर वो गवर्नर फोक्सी को देखते हैं, जो पब्लिक को बताती है कि उन्हें बैड गाइज को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ नौसिखिए चोर हैं और अपनी गलतियों की वजह से जल्दी ही पकड़े जाएंगे। वुल्फ और उसके दोस्त इसे अपनी इंसल्ट समझते हैं और उन्हें लगता है कि फोक्सी जानबूझकर उन्हें चैलेंज कर रही है। आगे फोक्सी सबको एक अवार्ड के बारे में बताती है, जिसमें सिटी के सबसे अच्छे सिटीजन को एक गोल्डन डॉल्फिन अवार्ड में दी जाएगी। और ये देखकर वुल्फ को एक आइडिया आता है। वो इस बार के अवार्ड को चुरा कर फोक्सी को एक करारा जवाब देना चाहता है, लेकिन स्नेक को लगता है कि वो इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सबसे शातिर चोर क्रिम्सन पो को भी वहाँ से खाली हाथ जाना पड़ा था और तब से उसका कोई अता पता नहीं है। तब वुल्फ स्नेक को इस बार के विनर रूपर्ट की फोटो दिखाता है, जो असल में एक गिनी पिग है, और अपने फेवरेट खाने को देखकर स्नेक भी इस काम के लिए तैयार हो जाता है। आगे वुल्फ उन्हें अपना प्लान बताता है कि डॉल्फिन म्यूजियम के स्टेज के पीछे रखी है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें 3 लेवल को पार करना होगा। पहला भेस बदलकर क्राउड में घुसना, दूसरा सिक्योरिटी के आउटर गेट को पार करना, जिसकी चाबी पुलिस चीफ के पास है, और तीसरा है सेफ का फाइनल दरवाजा, जो सिर्फ फोक्सी की रेटिना स्कैन से ही खुलेगा। आगे हम प्रोफेसर रूपर्ट को वहां आते हुए देखते हैं, जो अपने अच्छे कामों से दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहते हैं, और उधर वुल्फ और उसके दोस्त भी म्यूजियम में पहुंच जाते हैं। वुल्फ बातों में उलझाकर फोक्सी के साथ एक सेल्फी लेता है और साथ ही उसकी उंगली से एक अंगूठी भी निकाल लेता है। आगे वो सब अपने अपने मिशन पर निकल जाते हैं, जहां स्नेक वेंट्स के थ्रू बैक स्टेज की ओर जाता है। वेब सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने लगती है। पिराना एक वेटर की फॉर्म में आ जाता है और वुल्फ धोखे से चीफ का एक्सेस कार्ड चुरा लेता है। तभी वुल्फ एक लेडी के बैग में ढेर सारे डॉलर्स देखता है, लेकिन उसे चुराते वक्त वो लेडी नीचे गिरने लगती है और ये देखकर वुल्फ बैलेंस बनाने में उसकी मदद करता है। वो लेडी उसे शुक्रिया अदा करती है और पहली बार किसी का ऐसा रिएक्शन देखकर वुल्फ को अंदर से बहुत अच्छा लगता है। तभी वेब्स के कहने पर शार्क सिक्योरिटी का ध्यान अपनी ओर खींचता है और इसका फायदा उठाकर वुल्फ और पिराना फाइनल गेट तक पहुंच जाते हैं। वहां पहले वो गार्ड्स को हैंडल करते हैं और फिर फोक्सी की फोटो की हेल्प से फाइनली डॉल्फिन तक पहुंच जाते हैं। इधर फोक्सी लोगों को बताती है कि पिछले साल एक मीटियोर ने हमारी सिटी में बहुत तबाही मचाई थी और तब रूपर्ट की रिसर्च की मदद से हमने उस मीटियोर के बारे में बहुत कुछ जाना था। फिर वो रूपर्ट को स्टेज पर इनवाइट करती है और उधर वुल्फ और उसके दोस्त एक मुसीबत में फंस जाते हैं। उन्हें बचाने के लिए वेब्स अपनी नॉलेज का यूज करती है और इससे पहले कि कोई उन्हें देख पाए, वो डॉल्फिन को वहाँ से चुरा लेते हैं। फोक्सी सबको शांत रहने को कहती है और उधर वुल्फ अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलने लगता है। तब रूपर्ट सबको बताता है कि मुझे मेरे कामों के लिए कोई अवार्ड नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब मैं अपने दिल को खुश करने के लिए करता हूँ। और ये सुनकर वुल्फ एक बार फिर मेस्मराइज हो जाता है। तभी एक गेस्ट उसे देखकर चिल्लाने लगता है और पुलिस चारों ओर से उन्हें घेर लेती है। चीफ को उन्हें अरेस्ट करके बहुत खुशी होती है, लेकिन वुल्फ के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो फोक्सी को उसकी कही एक बात याद दिलाता है कि हर क्रिमिनल को सुधरने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए, और कहता है कि रूपर्ट सुधरने में हमारी मदद कर सकता है। रूपर्ट भी कुछ सोचकर उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि अब ये अवार्ड मैं इन्हें सुधारने के बाद ही लूंगा। वुल्फ के दोस्त उसकी हरकत से बहुत हैरान होते हैं और तब वो उन्हें अपना असली प्लान बताता है कि हमें बस अच्छा बनने की एक्टिंग करनी होगी, और फिर जैसे ही रूपर्ट हमें उस चैरिटी फंक्शन में ले जाएगा, हम उस डॉल्फिन को फिर से चुरा लेंगे। और ये सुनकर उसके दोस्त भी खुश हो जाते हैं। आगे हम उन सबको रूपर्ट के मेंशन में आते हुए देखते हैं, जहाँ वो उनकी लाइफ को चेंज करने का प्रॉमिस करता है। तभी उनकी नजर वहाँ रखे मीटियोर के एक फेक मॉडल पर पड़ती है और रूपर्ट बताता है
कि इससे मुझे अच्छा काम करने की इंस्पिरेशन मिलती है। फिर वो उनकी ट्रेनिंग शुरू करता है जिसमें स्नेक को शार्क के साथ एक लॉलीपॉप शेयर करना होगा, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी स्नेक ऐसा नहीं कर पाता और शार्क उसे उठाकर निगल जाता है। आगे रूपर्ट उन्हें एक सिंपल मिशन देता है जहां पिराना को और लेडी बनी वुल्फ को रोड पार करवाना है, लेकिन इसमें भी वो फेल हो जाते हैं। हारकर रूपर्ट उन्हें एक कैट को पेड़ से नीचे उतारने को बोलता है, लेकिन वो सब मिलकर उसे डरा देते हैं। रूपर्ट समझ जाता है कि इन्हें इनके तरीके से ही ट्रेन करना होगा और तब वो उन्हें एक एनिमल टेस्टिंग लैब के बारे में बताता है जहां गिनी पिग्स पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। उनका काम इन गिनी पिग्स को रेस्क्यू करने का है और इससे पब्लिक में उनकी इमेज इम्प्रूव हो सकती है। वो लोग किसी तरह भेस बदलकर लैब में घुस जाते हैं और स्नेक एक वेंट के थ्रू उन पिग्स को बचाने जाता है। वहाँ इतने सारे पिग्स को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो उन्हें बचाने की बजाय अपना शिकार बना लेता है। वुल्फ जानता है कि इससे उनका प्लान बिगड़ सकता है और वो पिग्स को स्नेक से बाहर निकालने लगता है। इधर रूपर्ट लैब के दरवाजे को खोल देता है और पब्लिक को लगता है जैसे वो उन पिग्स को खाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉक्सी भी उनकी इस हरकत से बहुत नाराज होती है और कहती है कि अब वो इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू नहीं करने देगी। वुल्फ एक बार फिर उसे इमोशनल ब्लैकमेल करता है और देखता है कि फॉक्सी के हाथ में वही अंगूठी है जो उसने उसकी उंगली से चुराई थी। फॉक्सी उसे बताती है कि टैलेंट सभी के पास होता है, लेकिन तुम्हें उसका यूज अच्छी जगह करना चाहिए, और ये कहकर वो उन्हें एक और चांस देने को तैयार हो जाती है। वुल्फ रात को इस बारे में अच्छे से सोचता है और अचानक उसे पेड़ पर फंसी वो कैट दिखाई देती है। वो किसी तरह उसे पेड़ से नीचे उतारता है और पता चलता है कि रूपर्ट ने उसका एक वीडियो बना लिया है जिसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। रूपर्ट वुल्फ को अपने दोस्तों से दूरी बनाने को कहता है क्योंकि उनके होते वो इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता, और स्नेक छुपकर उनकी ये बातें सुन लेता है। रात को वो वुल्फ से अपने प्लान के बारे में पूछता है और वुल्फ उसे यकीन दिलाता है कि वो अभी भी उस डॉल्फिन को चुराने वाले हैं और इससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अगली सुबह हम चैरिटी फंक्शन को देखते हैं जहां असली मीटियर को डिस्प्ले के लिए रखा गया है और आज यहाँ वुल्फ और उसके दोस्तों का भी सम्मान होने वाला है। इधर वुल्फ अपने दोस्तों को बताता है कि डॉल्फिन एक टाइटेनियम केस में बंद है जिसका कोड चीफ के ब्रीफ केस में है और इसे लाने की जिम्मेदारी स्नेक की होगी। बाकी लोग सिक्योरिटी सर्किट्स पे जैमर लगाएंगे जिससे वेब्स उनके सिस्टम को हैक कर सके और फिर असली डॉल्फिन को नकली से एक्सचेंज करके हम वहाँ से निकल जाएंगे। रूपर्ट फंक्शन में उनका वेलकम करता है और बताता है कि आज यहाँ सबकी नजरें तुम्हारे ऊपर होंगी और ये तुम्हारा गुड बॉयज बनने का चांस है। लोग भी उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और वुल्फ कहता है कि इससे अच्छा चांस हमें कभी नहीं मिल सकता। स्नेक कोड चुराने चीफ के पास जाता है, लेकिन वो उसे एक ग्लास समझकर पकड़ लेती है। उन्हें लगता है कि अब शायद वो पकड़े जाएंगे, लेकिन तभी पिराना स्टेज पर जाकर गाना गाने लगता है और इस डाइवर्जन का फायदा उठाकर स्नेक उस कोड को हासिल कर लेता है। आगे हम उन्हें पार्टी में एंजॉय करते हुए देखते हैं जहां वुल्फ फॉक्सी को उसकी रिंग वापस करता है और ऐसा लगता है जैसे वो मन ही मन उसे पसंद करने लगा है। चैरिटी का डोनेशन टारगेट भी पूरा हो जाता है और रूपर्ट सबको बताता है कि ये पैसे कल सिटी के स्कूल्स और हॉस्पिटल में भेज दिए जाएंगे। इधर बैड बॉयज वुल्फ के इशारे का वेट करते हैं, लेकिन कुछ सोचकर वो प्लान को चेंज कर देता है और उस अवार्ड को रूपर्ट को दे देता है। उसके दोस्तों को भी कुछ समझ नहीं आता और अचानक वहाँ कुछ सेकंड के लिए लाइट चली जाती है। तभी वो देखते हैं कि असली मीटियोर अपनी जगह से गायब हो चुका है और लोग इसका जिम्मेदार बैड बॉयज को बताते हैं। पुलिस से बचते हुए वुल्फ फॉक्सी को एक एड्रेस लिखकर देता है, लेकिन जल्दी ही वो सब पकड़े जाते हैं। रूपर्ट वैन में उनसे मिलने आता है और पता चलता है कि ये सब उसी ने प्लान किया था। जिस ओल्ड लेडी को देखकर वुल्फ का मन चेंज हो गया था वो भी रूपर्ट ही था और ये सब उसने इसीलिए किया ताकि मीटियोर चुराकर सारा इल्जाम बैड बॉयज पर डाल सके। आगे वो बताता है कि ये मीटियोर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी सोर्स है क्योंकि इससे एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर निकलती है जिससे वो किसी भी चीज को अपने कंट्रोल में कर सकता है। वुल्फ को ये सुनकर उस पर बहुत गुस्सा आता है और उधर लोग उसके एग्रेशन को देखकर डर जाते हैं, लेकिन फॉक्सी को यहाँ कुछ ठीक नहीं लगता और वो वुल्फ के दिए मैप से उनके बेस तक पहुँच जाती है। वहाँ उसे ढेर सारे पैसे और गोल्ड दिखाई देता है और वो समझ जाती है कि वुल्फ अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है। इधर जेल में सब इसका जिम्मेदार वुल्फ को बताते हैं और इस चक्कर में उसकी और स्नेक की लड़ाई हो जाती है। तभी एक साया वहाँ उनकी मदद करने आता है और अपनी फाइटिंग स्किल की मदद से सारे ऑफिसर्स को एक सेल में बंद कर देता है।
ये पांचों भी उसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि ये तो असल में फॉक्सी है, जो कोई और नहीं बल्कि वो शातिर चोर क्रिम्सन पो ही है। वुल्फ भी ये देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि क्रिम्सन ही वो चोर है जिसने सबसे कीमती हीरे जुम्पेंगो डायमंड को चुराया था, लेकिन आज तक कोई उसकी असलियत नहीं जान पाया और ना ही कभी वो पकड़ी गई। फिर फॉक्सी उन्हें किसी तरह वहाँ से बाहर निकालती है और बताती है कि उसे भी रूपर्ट की बातों से उस पर शक हो गया था। वुल्फ रूपर्ट को रोकने में उसकी मदद करने को कहता है, लेकिन देखता है कि स्नेक और बाकी लोग अभी भी उससे नाराज हैं और वो उसे छोड़कर चले जाते हैं। इधर रूपर्ट उस मीटियोर को अपने मेंशन में लेकर आता है और उसकी एनर्जी को एक गिनी पिग पर यूज करके देखता है। फिर वो उसकी पावर को मैक्सिमम लेवल पर ले जाता है और इससे निकली शॉकवेव सिटी के सारे गिनी पिग्स को हिप्नोटाइज कर देती है और वो सब रूपर्ट के कंट्रोल में आ जाते हैं। आगे हम फॉक्सी और वुल्फ को देखते हैं, जहाँ फॉक्सी उसे बताती है कि कैसे वो गोल्डन डॉल्फिन को चुराने ही वाली थी, लेकिन उस दिन उसे अपने रियल पर्पस का एहसास हुआ और तब से वो लोगों की भलाई के काम में लग गई। वो उसे यकीन दिलाती है कि एक दिन तुम्हारे दोस्तों को भी ये जरूर रियलाइज होगा और तब वो तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे। आगे फॉक्सी उसे अपनी सीक्रेट लैब दिखाती है, जहां उसने बहुत सारे वेपन्स रखे हुए हैं और फिर वो लोग सिटी में आगे बढ़ते हुए उन गिनी पिग्स को देखते हैं। वुल्फ समझ जाता है कि रूपर्ट इनकी मदद से चैरिटी के पैसे चुराना चाहता है और वो लोग तैयार होकर उसे रोकने निकल जाते हैं। इधर बाकी बैड बॉयज देखते हैं कि वुल्फ ने उनकी सारी लूट सिटी के हवाले कर दी है और ये देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। तभी स्नेक को फ्रिज में रखी एक लॉलीपॉप दिखाई देती है और वो उसे रोते हुए शार्क को दे देता है। उन्हें लगता है कि शायद वुल्फ के साथ साथ उनका दिल भी बदल रहा है, लेकिन स्नेक कहता है कि हम हमेशा बैड बॉयज ही रहेंगे और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। आगे हम रूपर्ट को देखते हैं, जो गिनी पिग्स को कैश वैन्स की ओर भेजता है और वो उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही उन्हें लूट लेते हैं। इधर वुल्फ और फॉक्सी रूपर्ट के मेंशन में उस मीटियोर को चुराने आते हैं, लेकिन रूपर्ट उन्हें एक ट्रैप में फंसा देता है। तभी रूपर्ट फॉक्सी की रिंग लेकर आता है और बताता है कि फॉक्सी ने जुम्पेंगो डायमंड इसी में छुपा रखा था। वुल्फ उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें हमारे आने का कैसे पता चला, और तब रूपर्ट उन्हें अपने नए साथी स्नेक से मिलवाता है। वुल्फ स्नेक को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारी तरह रूपर्ट मुझे कभी धोखा नहीं देगा। फिर वो लोग उन्हें मरने को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और वुल्फ देखता है कि बाकी बैड बॉयज उन्हें वहाँ बचाने आए हैं। रूपर्ट और स्नेक भी उन्हें आजाद देखकर बहुत हैरान होते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें रोक पाए, वो लोग मीटियोर को वहाँ से ले जाते हैं। रास्ते में उन्हें वो कैश वैन्स दिखाई देती हैं और फॉक्सी वेब्स को लेकर उन्हें हैक करने जाती है। थोड़ी मुश्किलों के बाद वो उन सारी वैन्स को हैक कर लेते हैं और वेब्स उन्हें वापस स्कूल और हॉस्पिटल्स में भेज देती है। फिर वो लोग मीटियोर लेकर पुलिस चीफ के पास जाते हैं, लेकिन वुल्फ को लगता है कि बिना स्नेक के उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और वो फॉक्सी को वहीं छोड़कर स्नेक की मदद करने चला जाता है, जो इस वक्त रूपर्ट के साथ एक हेलीकॉप्टर में है। वो स्नेक से अपने पास वापस आने को कहते हैं, लेकिन देखते हैं कि रूपर्ट के गिनी पिग्स उन पर हमला करने आ रहे हैं। वो किसी तरह उनसे बचकर भागने लगते हैं और स्नेक रूपर्ट को बताता है कि इस तरह तुम वुल्फ को कभी नहीं हरा पाओगे, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा ड्राइवर है। तभी कुछ सोचकर रूपर्ट स्नेक को हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देता है, लेकिन स्नेक लैंडिंग गियर को पकड़ लेता है। फिर रूपर्ट उसकी जान के बदले वुल्फ से वो मीटियोर देने को कहता है, लेकिन देखता है कि वुल्फ उसे डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। गुस्से में वो स्नेक को एक क्रेटर में गिरा देता है और उसे बचाने के चक्कर में बाकी बैड बॉयज भी उसके साथ गिरने लगते हैं। कार में हुए ब्लास्ट की शॉकवेव रूपर्ट के कंट्रोलिंग डिवाइस को नष्ट कर देती है और इससे सारे गिनी पिग्स दोबारा नॉर्मल हो जाते हैं। वुल्फ भी एक हुक की मदद से सबको बचा लेता है और देखता है कि चीफ वहाँ उन्हें अरेस्ट करने आई है। फॉक्सी उन्हें बचाने के लिए अपना सच बताने आती है, लेकिन वुल्फ उसे रोक लेता है और वो और उसके दोस्त अरेस्ट हो जाते हैं। तभी अपने हेलीकॉप्टर के साथ रूपर्ट वहाँ आता है और कहता है कि मैंने जान पर खेलकर इस मीटियोर को बचा लिया है और अब से ये मेरी प्रोटेक्शन में रहेगा। तब चीफ देखती है कि ये मीटियोर तो असल में एक लाइटिंग लैंप है और पता चलता है कि ये सब स्नेक का काम था। उसे पहले ही अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने गिनी पिग्स की मदद से असली मीटियोर को एक नकली मॉडल से बदल दिया। फिर आने से पहले उसने उसकी पावर को ओवरड्राइव में डाल दिया, जो रूपर्ट के मैंशन को तबाह कर देता है। रूपर्ट को ये देखकर बहुत बड़ा झटका लगता है और बैड बॉयज उसे टॉन्ट करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ वो गोल्डन डॉल्फिन आकर गिरती है और इसे रूपर्ट का छुपाया जुम्पेंगो डायमंड बाहर आ जाता है। चीफ को लगता है कि शायद रूपर्ट ही वो शातिर चोर क्रिम्सन पो है और वो उसे अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है।
इधर स्नेक अपनी समझदारी की तारीफ करता है और तब वुल्फ उसे बताता है कि फ्रीज में वो लॉलीपॉप मैंने ही रखा था क्योंकि मैं जानता था कि इस बार तुम्हारा दिल जरूर बदल जाएगा। एंड सीन 1 साल बाद का है जहाँ बैड बॉयज जेल से बाहर आ गए हैं और फॉक्सी वहाँ उन्हें रिसीव करने आती है। फिर वो लोग अपने अगले एडवेंचर पर निकल जाते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।